एक चिड़िया स्वच्छंद आकाश में विचरण कर रही थी। दाना चुग चुकी थी, भरपेट थी, करने के लिए कुछ विशेष था नहीं। उसे एक घर का रोशनदान नजर आया। कौतूहल हुआ कि भीतर जाके देखें क्या है। वो भीतर प्रवेश कर गई। अब उसके बाद घर में इधर से उधर विचरण करने लगी। कुछ मिनटों में ही उसे उस घर के भीतर घुटन होने लगी और बाहर निकलने का प्रयास करते हुए वो एक कमरे में प्रवेश कर गई, जहाँ बहुत बड़ा कांच था, जहाँ से बाहर का पूरा ही दृश्य नज़र आ रहा था। वो एक बार जाकर उस कांच से टकराती है। मन के भीतर घुटन और अधिक जिज्ञासा महसूस होती है और घबराहट होने लगती है कि कैसे बाहर निकलें। वो चोंच से बारंबार उस कांच पर वार करने लगती है, प्रयास करने लगती है बाहर निकलने का। तभी उस घर परिवार में मौजूद सदस्य आ जाते हैं, जो उसे वहाँ से हटाकर एक दरवाज़ा खोलते हैं और उस तरफ एक तरह से भेजने का प्रयत्न करने लगते हैं। परंतु उस चिड़िया को उस रास्ते के बारे में विशेष ज्ञान था ही नहीं। वो और परेशान होने लगती है कि कहीं ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा दें, इनकी मंशा क्या है। वो और अधिक पशुपेश मानने लगती है, जबकि घर परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा संकल्प रहता है कि इस चिड़िया को कैसे ही यहाँ से बाहर निकाला जाए। आखिरकार उन परेशानियों को सहन करते हुए वो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और उस रास्ते से पुनः बाहर निकल जाती है और स्वच्छंद आकाश में विचरण करने लगती है। उस चिड़िया की जगह हम स्वयं को भी रखकर देख सकते हैं। निरंतर जीवन के भीतर आनंद के साथ में हम चलायमान होते हैं। भौतिकता और तृष्णा रूपी रोशनदान हमको आकर्षित करते हैं। हम उसके भीतर प्रवेश करते हैं। उसके बाद ईश्वर बारंबार हमें वहाँ से बाहर निकलने का और निकालने का रास्ता दिखाने वाला होता है, परंतु हम उन सारी स्थितियों को परेशानियों के स्वरूप के साथ में देखने वाले होते हैं। परंतु उन परेशानियों का, उन संघर्षों का, उस दिशा का सामना करते हुए पुनः हम अपने स्वच्छंद आकाश की ओर बढ़ सकते हैं। उलझना और उलझकर सुलझना, सुलझकर पुनः उलझकर जाना और उलझकर जाने के बाद जीवन को समझना, ये प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा का क्रम है। परंतु एक बार जो उलझकर सुलझ जाए और पुनः उलझने की तरफ नहीं जाए, वो अपने जीवन की पूरी पूरी सार्थकता को अपने साथ देख पाता है। इसी क्रम में वृश्चिक राशि के महानुभावों ने सर्वप्रथम 7.5 का क्रम देखा, उसके बाद ढैया का क्रम देखा, पंचम भावस्थ शनिदेव की यात्रा आपने देखी, देव गुरु बृहस्पति का वक्री आधार आपने देखा, मार्च 2026 का मासिक राशिफल जब हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं तो कई महत्वपूर्ण गणनाएं सामने हैं, जिनको हम आपके समक्ष प्रथम भाव से रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस महीने देरी से पहुंचना हुआ अब तक, इसके लिए हम करबद्ध होकर क्षमा प्रार्थी हैं। होलिका पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इस महीने की शुरुआत रंगों के साथ है, तो वहीं श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और उनके जन्मोत्सव के साथ में इस महीने का अंतिम सिरा है, जो कि अंग्रेजी आधार के साथ में चला करता है। प्रथम भाव की यात्रा के साथ में जो मंगल की अवस्था और स्थितियां हैं, वो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान और चलायमान है। इस एक बात को अपने भीतर तक ज्ञापित करके रखिएगा कि निर्णायक मौक़ों पर भीतर तक अनुशासन स्थापित करके रखने की आवश्यकता रहेगी। जहाँ घुटन महसूस हो रही है, उससे यही समझें कि आखिरकार समाधान की यात्रा आपके समक्ष तय होने की ओर आती चली जा रही है। हमको धैर्य के साथ में उस ओर चलने की ज़रूरत रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में जिस निर्णायक गतिविधि की तरफ आप अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलना चाहते हैं, उसके बहुआयामी स्तर आपके साथ साथ गतिमान है। कहीं पर भी रुकावट और बाधा को अपने साथ संप्रेषित करके चलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह एक निवेदन प्रमुख तौर पर है आपसे कि जिन कार्यों में आप लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे, वहाँ नई योजनाओं के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी एक पर्पज़ में आप पूरे तरीके से फेलियर की तरफ खुद को देखने वाले रहे हैं, तो जो नए पर्पसफुल बेसिस की तरफ खुद को लेकर जाना होता है, वहाँ से पूरे प्रयत्नों के साथ में चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। ये एक संचालित क्रम अपने भीतर तक अवस्थित करके रखने का अवश्यंभावी प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह एक विशेष विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। सेकंड हाउस का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वितीय भाव यानी धन भाव के अधिपति अष्टम भाव में है। पुनः इनकी जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ और शनिदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियाँ वो धन भाव को देख रही है।
जो फाइनेंशियल गेन आपकी एक्सपेक्टेशंस इस मंथ के साथ में आना चाहिए था, और इस मंथ की पोजीशन जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग भी लेकर आती है उसके साथ में आना चाहिए था, वहाँ से अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ है। कम्युनिकेशन की जो आपकी रेजेंबलेंस है वो एक अलग लेवल के रिफ्लेक्सेस को आपके साथ में रखती चली जा रही है। जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें भरपूर से भी भरपूर सार्थकता अपने जीवन की आप लेकर चलते चले जा रहे हैं। कहीं से भी नेगेटिव कंसर्न्स को अपने साथ एस्टैब्लिश करने की और वहाँ से दुविधाओं में आने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊर्जा के भरपूर संग्रहित आधार अपने साथ में आप स्थापित करके चलिएगा और वहीं से परिणामों की प्रचुर प्रतिध्वनि आप अपने साथ साथ लेकर आते चले जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मेजर वहाँ से स्टेबलाइज होता हुआ आपके सामने रिफ्लेक्सेस में नहीं आता। ये निवेदन है आपसे कि जिन कार्यों में लंबे समय से आपने रुकावटें महसूस की है, बाधाएं महसूस की है, उन सभी से हटकर जो पुनश्चः स्थिरता स्वयं के लिए प्राप्त करनी होती है उसके पूरे पूरे आयाम आपके साथ संयोजित होकर चल रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ सुलझने आने की पूरी पूरी उम्मीद है। इस महीने में 15 मार्च से 23 मार्च तक का समय अंतराल वो रहेगा जो भरपूर भागदौड़ के साथ है और वहीं से परिणाम भी अच्छे सिरे में निक्षेपित होते चले जा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस जो है वहाँ और ज़्यादा आपके साथ इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरफ है। थर्ड हाउस की पोजीशन जो तृतीय भाव के अधिपति है वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इसलिए आप याद रखिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी है। भाइयों और मित्रों के साथ कहीं पर भी संतान पक्ष को भी कामकाज में आप सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप उनका क्या रोल डिफाइन करेंगे, क्या फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट रहेंगे, उन सबको देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। ये एक क्रिस्टल क्लियर मेज़र और बेस आप अपने साथ में ज़रूर एस्टेब्लिश करके रखें। ये थर्ड हाउस की जो अटमोस्ट पॉजिटिव डेफिनेशन होती है वो आपके साथ में डिफ़ाइन होती चली जा रही है। चतुर्थ भाव की यात्रा की बात करें तो सबकॉन्शियस फियर से पूरे तरीके से दूर रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। जिस यात्रा के प्रवाह में लंबे समय से आप नकारात्मकता देख रहे थे, दुविधाओं के क्रम देख रहे थे, अब वो धीरे धीरे हटते हैं। जीवन जिस स्थायित्व के भाव के परिप्रेक्ष्य के साथ में अपनी यात्रा को लेकर चलायमान था वो और अधिक बढ़ोतरी के क्रमबद्ध सिरों को आपके साथ में स्थापित करती चली जा रही है। हालांकि ये ज़रूर है कि मन में छोटी छोटी बातों को लेकर इस महीने घुटन महसूस हो सकती है। वहाँ से भी स्वयं को स्थिरगामी रखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। यह विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। भूमि संबंधित कार्यों में तीव्रता को लेकर आया जा सकता है लेकिन पेपर क्लियर अप्रोच को अपने साथ बनाकर रखें। कमीशन संबंधी कामकाज में बुध क्योंकि अष्टमेश और लाभेश होकर चतुर्थ भाव में है और अधिक तीव्रता आपके समक्ष रखते चले जाते हैं। मदर की हेल्थ को लेकर कंसर्न है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो कंसर्न उस लेवल के साथ में एस्टैब्लिश नहीं होते। मन काफ़ी हद तक सार्थकता के बिंदुओं को अपने परिप्रेक्ष्य के साथ में रखकर आगे बढ़ने की तैयारी करता चला जाता है। ये बात अपने भीतर तक आप ज़रूर स्थापित करते हुए चलायमान रखिएगा। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो ये आयाम अद्भुत है, ये परिभाषा अद्भुत है क्योंकि आप देखिएगा कि जो दशमेश की स्थितियां हैं वो पंचम भाव में है। शनिदेव, शुक्र और सूर्यदेव की स्थितियां पंचम भाव में होने की वजह से स्टॉक मार्केट में आप अपने इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके चलने से बचें। क्लैरिटी जहाँ पर भी आपको एस्टेब्लिश होती हुई नज़र आए अपनी कैलकुलेशंस में उसको अपने साथ में पूरे तरीके से जगह दें। उसे ही बेटरमेंट का एक प्रोस्पेक्ट कहा जाएगा। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में आपने अटकाव देखे हैं, जिन कार्यों में लंबे समय से आपने भटकाव देखे हैं, वहाँ से पुनश्चः स्थिरगामिता की यात्रा आपको अपने साथ में प्राप्त होती चली जाएगी। नैसर्गिक तौर पर ये भी याद रखना होगा कि पंचम भाव के अधिपति का अष्टम भाव में होना ही बताता है कि रिसर्च ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट के साथ में आप स्टॉक की तरफ चलते हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। प्रपोर्शनेट बेसिस पर जैसी प्रोग्रेस को आप अपने साथ स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं वहाँ से सिग्निफिकेंट गेन आप अपने साथ में देखने वाले होते हैं। कोई भी मेजर नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में वहाँ से इवॉल्व होने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। संतान पक्ष को लेकर यहाँ से कुछ अच्छी खबरें आने की आपके लिए उम्मीद रहेगी। टेक्निकल एजुकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड के साथ में किसी भी तरीके की एजुकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में कोई भी एजुकेशन का प्रोस्पेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी आपके साथ में बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होकर चल रही है। गैजेट संबंधी किसी भी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को और इवॉल्व करना चाहते हैं, तीव्रता वहाँ से भी संवर्धित होती चली जाती है। सिक्स्थ हाउस की पोजीशन के साथ डिस्कशन करें तो सिक्स्थ हाउस की लॉर्डशिप फोर्थ हाउस के साथ में रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी क्रम में एक ही बात को विशेष तौर पर अपने साथ अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा कि हृदय
कि जो रोग होते हैं उनसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। उसमें भी 1 से 14 मार्च तक तो विशेष तौर पर संभलें। उसके बाद में आपकी यात्रा का प्रवाह काफ़ी हद तक आपके लिए सार्थकता के आयाम को ही स्थापित करने वाला हो जाता है। सारे ही नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स को वहाँ से हटाकर आगे की जर्नी को आप इवॉल्व करते चले जाइएगा। मन मस्तिष्क में किसी भी तरीके के विद्रोह को स्थापित करके चलने से आपको बचना चाहिए। यह भी एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। इसके अलावा एक स्थिरता जो सबसे बड़ी यहाँ आपको बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी, जिसकी चर्चा भी हम यहाँ कर रहे हैं। जो पंचम के साथ में अष्टम का आधार जुड़ा हुआ है और जो अष्टमेश स्वयं चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में नवम पंचम बन रहा है और बुध वापस बृहस्पति को देख रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में किसी भी कामकाज के नेटिव प्लेस के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, उस और शुरुआत की जा सकती है। और भी किसी कामकाज के नेटिव के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतरी साथ रह सकती है। और इसके अलावा एक और षष्ठ के साथ में स्थिति स्पष्ट होती है कि आपके लिए यहाँ जो ऋण संबंधी स्थितियाँ होती है वो ज़मीन से काफ़ी हद तक हटने की प्रक्रियाओं को लेकर आ सकती है। और वहीं पर जो षष्ठेश का क्रम चतुर्थ भावस्थ आधार में है, शत्रु पक्ष जो आपके इर्द गिर्द ही होते हैं वो ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। 7th हाउस के पोजीशन के साथ में एक डिस्कशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सप्तमेश पंचम भाव में है और वो भी उच्चस्थ आधार में है। सूर्य, शुक्र और शनिदेव का युति संगत क्रम भी मार्च महीने में बना हुआ है। इसलिए आपके लिए कोई भी पसंद के संबंध के साथ में जीवन यात्रा आगे की ओर जोड़ने का यत्न प्रयत्न बना रही है तो वो और ज़्यादा पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में लेकर आने वाली हो जाती है। उसमें कोई भी कमी पेशी के स्तर आपके साथ में नहीं है। सप्तमेश के पंचम भाव में होने की वजह से ये एक क्रिस्टल क्लियर बेसिस और मेजर अपने साथ बनाकर रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष को कामकाज में जितना सम्मिलित करेंगे उतनी ही प्रॉस्पेरिटी के बेसिस को आप अपने साथ में यहाँ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे, जहाँ से कोई भी और डिसफंक्शनल अप्रोच आपके साथ में एस्टेब्लिश होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। यह विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है। बिजनेस की पोजीशन में, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में, कपड़े से संबंधित कामकाज में और अधिक बेहतरी की उम्मीद अपने साथ की जा सकती है। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो आप देखिएगा कि जो अष्टमेश की स्थितियों का चतुर्थ में होना है, बृहस्पति और बुध के नवम पंचम का आधार बनाना है, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, विदेश संबंधित कार्यों से अधिक आपको अपनी नेटिव के साथ या जहाँ पर है वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। खर्चों की अधिकता इस महीने रुक सकती है। जो भाग्य की स्थितियाँ हैं वो ठीक ठाक सहयोग के साथ में निक्षेपित है। बहुत अधिक सहयोग का आकल्पन और कल्पना यहाँ से स्वयं के लिए नहीं की जा सकती। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पर्पसफुल अप्रोच आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉस्पेरिटी को एस्टेब्लिश करती चली जाती है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। 10th हाउस की पोजीशन के साथ में केतु है, इसलिए आपके लिए इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर बनी हुई है। कामकाजी जीवन की यात्रा की लंबे समय की गणनाएं भी काफ़ी हद तक व्यवस्थित कही जाएगी, शानदार क्रम को स्थापित करते हुए कही जाएगी। उसके साथ में ही जीवन यात्रा को संवर्धित कीजिएगा। नाम की कामकाज में उम्मीद भरपूर है। ये एक योग कारक स्थिति है, दशमेश का पंचम भाव में होना, इसलिए आपके कर्म का प्रभाव चहुं और गूंज रहा है और उसके माध्यम से जो भी फायदे आपको मिल रहे हैं उसको अपने साथ जोड़ते हुए चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर कीजिएगा। लाभेश की स्थितियाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, तो इसीलिए लाभ का आधार आपके साथ में भूमि संबंधित कार्यों में भी भरपूर स्तर पर जुड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म के जो बेनिफिट्स आप अपने साथ में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे वो भी धीरे धीरे अब स्थायित्व के आकार एवं आधार को आपके साथ में लेकर चलते हैं। सारी ही नकारात्मकता की भावनाओं को हटाकर आगे की ओर अपनी गणनाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं द्वादश के अधिपति की स्थितियों का पंचम भाव में होना विदेश संबंधित कार्यों में ठीक ठाक वृद्धि देता है। खर्चों की अधिकता है तो वो भी लाभ की तरफ ही संचालित होती है। इसके अलावा जो भी कार्य अभी तक आपके कौशल के साथ में जुड़े हुए थे उसके साथ साथ आपके नाम का प्रभाव भी उसमें जुड़ता चला जा रहा है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में आकस्मिक तौर पर स्थितियों का आना, उसके बाद समाधान का बनाना, यह सब कुछ आपके समक्ष नजर आने वाली गतिविधि है। तो ये था मुख्य धारा में वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।